भक्त माल के सुमेरु भक्त नाभा का प्रसंग है कि संत नाभा जी ने एक बार भंडारा देने का आयोजन रखा। वे जाति के डोम थे और बड़े कमाई वाले संत थे। उक्त भंडारे में आने के लिए उन्होंने बहुत सी साधुओं के पास आमंत्रण भेजा। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास वे निमंत्रण देने स्वयं गए। उस समय गोस्वामी जी गुफा में बैठकर अपना ध्यान उपासना ध्यान कर रहे थे। उस समय गोस्वामी जी गुफा में बैठकर उपासना ध्यान कर रहे थे। नाभा जी ने एक आदमी भेजकर उन्हें खबर दी कि नाभा जी आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने उधर से खबर भेजी कि कह दो कि मैं अभी बाहर नहीं निकलूंगा। नाभा जी खबर पाकर भी वहीं बैठे रहे। कुछ देर बाद गोस्वामी जी को पेशाब की तलब हुई। पेशाब करने के लिए वे बाहर निकले तो देखा कि नाभा जी बैठे हुए हैं। उन्होंने नाभा जी से पूछा कि आप किस काम से आए हुए हैं। नाभा जी ने कहा, मेरा महताब के पेशाब की तलब के बराबर भी नहीं है। पेशाब की तलब आपको बाहर खींच लाई, पर मेरे बुलाए पर आप बाहर नहीं निकले, मैं क्या कहूँ। ऐसा वचन सुनकर गोस्वामी जी बहुत लज्जित हुए। वे विनम्र शब्दों में बोले, ऐसा क्यों कहते हैं, कहिए किस काम से आए हैं। नाभा जी ने कहा, मेरे यहाँ भंडारा है, आपको उसमें भाग लेना है। गोस्वामी जी उनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा। भंडारे के दिन गोस्वामी जी निश्चित समय पर नहीं पहुंच सके, कुछ विलंब करके पहुंचे। सब लोग खाने के लिए बैठ चुके थे, पत्तल दे दी गई थी। गोस्वामी जी के पहुंचने पर नाभा जी ने कहा, विलंब करके आए, सारी पत्तलें समाप्त हो गई, अब आपको किसमें खिलाऊं। यह सुनकर गोस्वामी जी ने पास ही रखे जूते की ओर संकेत करके कहा, मेरे लिए ही पात्र होगा। गोस्वामी जी के नम्रतापूर्ण उत्तर सुनकर नाभा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह, आप तो भक्तमाल के सुमेरु मिल गए। और यह कहते उन्हें छाती से लगा लिया। छाती से लगाते ही गोस्वामी जी के अंतर ज्ञान की दृष्टि खुल गई और वे निहाल हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।